आज जो है सो बायोलॉजी का जो है सो फिर से चौथा नंबर ये चैप्टर है और इसका जो है सो एक ही लेसन हम आपको पढ़ाएंगे कि जनन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है मेडिकल में या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होता है रेलवे का या कोई भी विभाग का एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है इसमें। तो आज हम जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में जानेंगे कि ये है क्या चीज़। तो देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा समझते हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर सा ये जो है सो ये जो चैप्टर है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, इससे जीवन का उत्पत्ति जो है सो किस तरह से हुआ इसके बारे में समझेंगे। कह रहा है, किताब के अनुसार ही कह रहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार जनन जो है, जनन मतलब समझ रहे हैं ना, समझ रहे हैं, स्वास्थ्य जनन संबंधी सभी तथ्यों के साथ एक संपूर्ण स्वास्थ्य है। भारत के सर्वप्रथम 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई थी। भारत में कब जो है सो परिवार नियोजन शुरुआत हुई थी, ये क्वेश्चन है। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी? शुरुआत कब हुई थी? ये भी आई क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे। 1951 ईस्वी में बढ़िया से इस चीज को समझ लेंगे। भारत में परिवार नियोजन की शुरुआत कब हुई थी, क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत जगह। तो इसके बारे में जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य के विषय में निम्नलिखित पहलुओं पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। पहला है, जनता के बीच जनन संबंधी विषयों पर विभिन्न उपाय करना चाहिए। जनता के बीच जो है तो जनन संबंधी यानी जनन में क्या होता है, एक बार और इस बात को पूछ रहे हैं। बदलना ठीक है, जैसे ऑडियो विजुअल एवं मुद्रित सामग्री। और दूसरा है, विद्यालयों में यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना। विद्यालय में बच्चों को यौन शिक्षा की पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान देना। और तीसरा है, लोगों को यौन संचारित रोगों के विषय में जानकारी देना। और चौथा है, किशोर आयु वर्ग के लोगों को यौन संबंध में शिक्षित करना। गर्भवती माताओं की देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। समझ रहे हैं, बहुत ही सुंदर टॉपिक है कि किशोर आयु वर्ग के लोगों को यौन संबंध शिक्षित करना चाहिए। गर्भवती माताओं को देखभाल तथा स्तनपान के महत्व के संबंध में जानकारी देना चाहिए। बायोलॉजी एक ऐसा चीज है जिसको हम आपको खोल करके नहीं बता सकते हैं पूरा, इसलिए किताबी भाषा से ही आपको समझना पड़ेगा। और पांचवा है, यौन संबंधी अपराधों के बारे में शिक्षा देना स्वस्थ परिवार का निर्माण में सहायक है। और छठा है, जनन स्वास्थ्य के लिए जनन संबंधी समस्याओं का ध्यान देना चाहिए, जैसे गर्भपात, यौन संचारित रोग या गर्भ निरोधक इत्यादि। तो बहुत सारे हैं इसमें, जो इसका जो है रिप्रोडक्टिव जो हेल्थ है इसके बारे में बहुत सारी चीज ऐसा है जो समझाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या वृद्धि जो है यानी पॉपुलेशन ग्रोथ जो है सो किस प्रकार से होता है और कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा जानेंगे। ये 12th क्लास का बायोलॉजी का जो है सो चैप्टर है 4 नंबर का, और इस चीज को ध्यान से पढ़िए। और ये आज का पहला लेसन है, बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि आधुनिक जीवन व्यवस्था की अनेक सुविधाओं के कारण जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। मतलब आधुनिक जीवन यानी बहुत पहले से
जीवन का जो है व्यवस्था की अनेक सुविधाओं के कारण जनसंख्या वृद्धि प्रभावित होती है। 1900 में पृथ्वी पर जनसंख्या लगभग 2000 मिलियन अरब थी। 1900 में कोई पूछेगा कि 1900 में कितने मिलियन की जनसंख्या थी, दूसरा नंबर 1900 ईस्वी में कितने जनसंख्या थी, कितना होगा, याद है ये क्वेश्चन, बहुत ही टॉपिक बहुत ही, तो इसके बारे में चलिए हम जानते हैं। कितना है, 2 मिलियन यानी 2 अरब थी। कितना था, 2 मिलियन। इसका आंसर हम समझेंगे 2 मिलियन इसका जो है सो जनसंख्या था, 2 मिलियन इसका जनसंख्या था पृथ्वी पर। 1900 ईस्वी में कितना जनसंख्या था, 2 मिलियन यानी 2 अरब। तो 2000 में तेजी से बढ़कर 6000 मिलियन हो गई और तेजी से इसका जो है सो धीरे धीरे जनसंख्या का बढ़ोतरी होता गया और ये जो है जनसंख्या बढ़ता गया। और स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत की जनसंख्या लगभग 335 मिलियन, अर्थात पूरे पृथ्वी का बात कर रहे हैं, ये नहीं कि भारत का चाहे अमेरिका, पूरे विश्व का जनसंख्या है 2000 में तेजी से बढ़ करके 6000 मिलियन पहुंच गया यानी 6 अरब हो गया। और धीरे धीरे जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, स्वतंत्र हो गए, मेरा देश जब स्वतंत्र हो गया था, देश आजाद हो गया था, उस टाइम 350 मिलियन अर्थात 35 करोड़ थी पूरी पृथ्वी का। तो जो 2000 में बढ़कर 1 अरब मिलियन यानी 1000 मिलियन से ज्यादा हो गई, इसका मूल कारण है मात्र यानी मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी के साथ साथ जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि। विभिन्न संस्थानों के अथक प्रयासों के बावजूद इस वृद्धि दर में नाम मात्र की कमी आई। 2001 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 1.7% थी। फिर भी इस वृद्धि दर से 33 वर्षों में हमारी जनसंख्या दोगुनी हो सकती है। इस प्रकार की जनसंख्या वृद्धि के दर पर अंकुश लगाना अति आवश्यक है। जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है और सरकार का अपना नीति क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बैक वीडियो में हम थोड़ा सा जानेंगे। तो इस समस्या से निपटने के लिए लघु परिवार की बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए हमें विभिन्न गर्भ निरोधक उपायों का अपनाना चाहिए। इस व्यवस्था को हम विभिन्न विज्ञापनों में देख सकते हैं, जैसा कि हम दो हमारे दो या हम दो हमारा एक। विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा पुरुष की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जनसंख्या अधिक होने से किसी भी देश में पहला है प्रति व्यक्ति की आय कम हो जाएगी। अगर जनसंख्या अधिक होने से किसी भी देश में प्रत्येक व्यक्ति की आयु जो है सो कम हो जाएगी। और दूसरा है जमीन, खनिज, काष्ठ एवं प्राकृतिक संपदाओं की कभी हो जाएगी। तीसरा है दिन प्रतिदिन जनसंधारण का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। और इसके बारे में जानेंगे, परिवार की जनसंख्या वृद्धि होने से जो परिस्थिति उत्पन्न होगी वह परिवार के लिए हानिकारक होगी। जैसे माता पिता पर आर्थिक भार पड़ेगा, माँ की शारीरिक व्यवस्था ठीक नहीं होगी, बच्चे को भोजन में पोषक तथा तत्व की उचित मात्रा नहीं मिलेगी तथा उचित चिकित्सा कराने की संभावना कम हो जाएगी। सबके स्वास्थ्य का उचित देख रेख संभव नहीं होगा। बच्चे समुचित शिक्षा तथा उचित सम्मान से वंचित होंगे। इसलिए हमें परिवार को छोटा रखना चाहिए। ये किताब इतना चीज समझा रहा है, इसमें से 2 क्वेश्चन भी आपको आ गया है और ये
ये भी फर्स्ट लेसन है, पहला लेसन है, इसके बारे में समझेंगे। इसका जो है सेकेंड लेसन हम आपको कल बताएंगे, चलिए, जय हिंद।